वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बेटा अभी जो हम चैप्टर 5 पढ़ रहे थे कंडीशनल और लूपिंग कंस्ट्रक्ट, ठीक है, उसके अंदर हमने बहुत सारी स्टेटमेंट्स पढ़ी, टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स पढ़ी, कैसे उनके सिंटेक्स होते हैं, कैसे हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं अभी लास्ट क्लास में। अब कुछ और स्टेटमेंट्स है जो हमें पढ़नी है। इसमें से एक है नेस्टेड इफ़ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। तो नेस्टेड इफ़ एल्स के अंदर क्या होता है, इफ़ और एल्स तो वही है जो आपको बताया था कि इफ़ दिस कंडीशन इज़ ट्रू तो वो एग्जीक्यूट करेगा, जो अदरवाइज़ जो एल्स में कंडीशन होगी वो एग्जीक्यूट होगी। और नेस्टेड इफ एल्स में जब आपके पास मल्टीपल टेस्ट एक्सप्रेशंस हैं और आप डिफरेंट कोड को एक या एक से ज़्यादा कंडीशंस के लिए, दो से ज़्यादा कंडीशन के लिए यूज़ करना चाहते हो, तो वो आता है नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है। तो इसमें आप चेक कर पाते हो मल्टीपल टेस्ट एक्सप्रेशन के लिए, और यहाँ पर एग्जीक्यूट कर पाते हो डिफरेंट कोड्स फॉर मोर देन 2 कंडीशन, ठीक है। जैसे आपने दिया सिंटेक्स में इफ़ कंडीशन स्टेटमेंट, इफ़ कंडीशन एलिफ एल्स, इस तरीके से आपने सिंटेक्स दिया। अब आपने बोला वेरिएबल की वैल्यू अगर 100 है, तो अगर वेरिएबल की वैल्यू लेस देन 200 तो प्रिंट करे वैल्यू इज़ लेस देन 200। अगर वेरिएबल की वैल्यू क्या है 150 तो प्रिंट करे विच इज़ 150। इस तरीके से आपने मल्टीपल टेस्ट एक्सप्रेशंस दिए यहाँ पर, क्योंकि 2 या 2 से ज़्यादा कंडीशंस हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए हम यूज़ करें नेस्टेड इफ़ एल्स स्टेटमेंट, ठीक। अब अगर हमें फाइंड करना है जो हमने नंबर इनपुट किया है वो 0 है, पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, या फिर नेगेटिव नंबर है, तो हमने नंबर में दिया फ्लोट इनपुट एंटर अ नंबर, एक नंबर जो हम यूज़र से लेंगे। अगर नंबर हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो प्रिंट करे 0, एल्स प्रिंट करे पॉजिटिव नंबर या नेगेटिव नंबर। अब ये वो एग्जीक्यूट कैसे करेगा, जब आपने यूज़र से नंबर दिलाया, सपोज नंबर है 5, ठीक है, तो 5 क्या है हमारा पॉजिटिव नंबर है, तो वो पॉजिटिव नंबर जो है प्रिंट कर देगा। आइट्रेशन क्या होता है, अगर हमें रिपीटिशन करना है किसी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स का किसी प्रोग्राम में, तो वो इसकी मदद से हो सकता है, लूपिंग कंस्ट्रक्ट की वजह से। यह है कि अगर एक ही स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम हमें रिपीट करना है तो वो चीज़ आ जाती है आइट्रेशन के अंदर, ठीक है। जैसे बोला प्रिंट 1 2 3 4 5, तो आउटपुट में इसने प्रिंट कर दिया 1 2 3 4 5, ठीक है। तो रिपीटिशन ऑफ यर टास्क या उसको हम बोल देते हैं आइट्रेशन ऑफ लूप, ठीक है, यानी कि एक लूप को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करना, वो हमारा हो जाता है आइट्रेशन। जैसे आपने स्टार्ट किया, स्टार्ट में आपने कंडीशन दी, अगर कोई कंडीशन फॉल्स है तो एंड कर जाएगा, अगर कोई पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू है तो जो कंडीशनल कोड है उसके अंदर वो वर्क करेगा। इस चीज़ को हम बोल देते हैं आइट्रेशन, यानी कि अगर एक चीज़ को हमें एक से ज़्यादा बार एग्जीक्यूट कराना है, बहुत बार एग्जीक्यूट कराना है, तो वहाँ पर यूज़ हो जाता है हमारा आइट्रेशन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। आइट्रेशन क्यों बेनिफिशियल है, क्योंकि एक ही चीज़ को अब मान लीजिए आप 50 बार लिखेंगे, इंस्टेड कि आपने एक लूप दे दिया कि भाई ये इतनी बार एग्जीक्यूट होगा, तो वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा, तो आपका टाइम बच जाएगा, एक जो आपका मेमोरी सेविंग हो जाएगा, क्योंकि एक ही कंडीशन को 50 बार लिखेंगे तो मेमोरी भी जाती है ज़्यादा, ठीक है। तो इसलिए जो हमारा आइट्रेशन है वो कंपैरेटिवली बेटर है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप ऑफ लूप्स की। टाइप ऑफ लूप्स में पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो कई तरह की लूप्स हमें प्रोवाइड कराती है जो हमारी लूपिंग रिक्वायरमेंट है उनको फुलफ़िल करने के लिए। अब लूप हमारे 2 तरीके के होते हैं, डेफिनेट भी हो सकता है और इनडेफिनेट। डेफिनेट क्या होता है कि हमें पता है कि कितने नंबर ऑफ़ आइटम्स हैं और कितनी बार वो पर्टिकुलर लूप एग्जीक्यूट करेगा। जैसे आई लेस देन इक्वल्स टू 10 दिया है और आई इक्वल्स टू 0 कंडीशन दी है, तो हमें पता है कि 0 से 9 तक चलेगा। क्यों, क्योंकि लेस देन 10 बोला, तो लेस देन 10 क्या होता है 9 ही होता है, और अगर इज इक्वल्स टू आ गया तो 0 से 10 चलेगा, ठीक है। तो इसमें हमारा डेफिनेट होता है कि ये इतने टाइम वर्क करेगा। लेकिन अगर हमारा इंडेफिनिट टाइम लूप चल रहा है, मतलब बहुत बार, अब कितनी बार चलेगा वो, एक तो इनफाइनाइट लूप होता है वो तो चलता ही रहेगा हमेशा। एक में क्या होता है कि जब तक हमारी कोई भी लॉजिकल कंडीशन हमने दी है
जब तक वो हमारी ट्रू रहेगी तब तक हमारा क्या हो जाएगा, वो लूप वर्क करेगा। तो इस तरीके से दो तरह के लूप है, एक वाइल लूप, एक फॉर लूप। वाइल लूप जो है हमारा इंडेफिनेट लूप है, यानी कि जब तक लॉजिकल कंडीशन हमारी सही रहेगी तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती रहेगी। और फॉर लूप हमारा क्या है, डेफिनेट लूप है, क्योंकि स्टेटमेंट क्या यहाँ पर क्या हो रही है, डेफिनेट नंबर ऑफ टाइम जो हमारी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो रही है। ठीक है, यानी कि पहले से डिफाइन किया गया है कि इतने टाइम के लिए एग्जीक्यूट होगी, तो उतने टाइम के लिए ही वो एग्जीक्यूशन परफॉर्म होगा। फॉर लूप के अंदर क्या आता है, एक अपने आप को आइट्रेट करें या रिपीट करें ओवर अ रेंज ऑफ वैल्यू या सीक्वेंस। तो फॉर लूप हमारी एग्जीक्यूट होती है फॉर हर आइटम के लिए जो रेंज के अंदर है, और हर आइट्रेशन ऑफ द लूप के बाद जो कंट्रोल वेरिएबल है वो चेक करेगा कि सारी वैल्यूज़ जो भी हैं लूप के अंदर रेंज में जो आ रही हैं वो ट्रैवर्स हो चुकी है या नहीं। अगर वो ट्रैवर्स नहीं हुई है तो वो उनको पे एक एक वैल्यू को चेक करेगा, और अगर हो चुकी है तो वहीं पे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन रुक जाएगा। ठीक है, तो एक चीज़ को मल्टीपल टाइम किसी रेंज ऑफ वैल्यूज़ के लिए अगर हम रिपीट कर रहे हैं तो वो हमारा आ जाता है फॉर लूप के अंदर। ठीक है, तो एक रेंज डिफाइन करती है कि सपोज़ मैंने रेंज दे दी 0 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ तक जब तक कंडीशन हमारी इस रेंज में रहेगी तब तक हमारा कंट्रोल वेरिएबल चेक करता रहेगा हर आइट्रेशन के लिए, और आउटपुट आपको प्रोवाइड करता रहेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सिंटेक्स की फॉर लूप की। फॉर लूप का सिंटेक्स रहता है फॉर कंट्रोल वेरिएबल इन सीक्वेंस आइटम इन रेंज और स्टेटमेंट इन बॉडी ऑफ लूप। एल्स में क्या रहता है, स्टेटमेंट। यहाँ पर सीक्वेंस कोई भी लिस्ट, स्ट्रिंग या टपल हो सकती है। और एल्स स्टेटमेंट क्या होता है, एल्स स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट होती है फॉर लूप की हर आइट्रेशन के, आफ्टर ऑल आइट्रेशन ऑफ फॉर लूप की सारी आइट्रेशंस के बाद। और कंट्रोल वेरिएबल हमारा एक वेरिएबल होता है जो हर बार एक न्यू वैल्यू लेगा रेंज में से जब भी लूप हमारा एग्जीक्यूट होगा। फॉर एग्जांपल आपने दिया फॉर लेटर इन पाइथन प्रिंट लेटर, तो ये सारे पाइथन सपोज हमारा लेटर हर ईच लेटर को प्रिंट करे, तो ये इसने पाइथन आउटपुट में प्रिंट कर दिया। आपने बोला काउंट इज इक्वल्स टू 10 20 30 40 50। फॉर हर सी के लिए काउंट में हर करेक्टर काउंट जो है, हर फॉर एवरी सी इन काउंट वो चेक करेगा, और उसको जब तक वो रेंज में आ रहा है उसका आपको आउटपुट प्रोवाइड करेगा। तो ये चीज़ हमारी हो जाती है फॉर लूप के अंदर। ठीक है, तो फॉर लूप कब तक चलता है, जब तक कंडीशन या रेंज ऑफ वैल्यू हमारी सेटिस्फाई कर रही है। जैसे आपने बोला नंबर इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर है। फॉर एन इन नंबर्स, हर एन जो नंबर में है, एन क्या है, ये सारे जो हैं एन ही हैं। ओके, तो जो डिविजिबल बाय 2 होकर रिमाइंडर क्या दें 0, वो क्या हो जाते हैं हमारे इवन नंबर प्रिंट करें। तो इवन नंबर वैसे आपको ऑलरेडी पता है 2 4 6 8 10 होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं पूरी तरीके से, जहाँ पर रिमाइंडर क्या आ जाए 0 आ जाए। ठीक है, तो ये प्रिंट कर देगा एन क्या है 2 इज़ एन इवन नंबर, 4 इज़ एन इवन नंबर, 6 इज़ एन इवन नंबर। इस तरीके से हमारी वैल्यूज़ जो हैं वो प्रिंट हो जाएंगी। ठीक है, अब एक प्रोग्राम देख लेते हैं जो कॉन्सेप्ट बता रहा है हमें लूप स्टेटमेंट का, फॉर लूप स्टेटमेंट का। जैसे आपने दिया फॉर आई इन 1 2 3, 1 2 3 में जो आई है प्रिंट वेलकम आई टाइम्स। आई क्या है 1 2 3, ये 3 वैल्यूज़ हैं आई की, तो लिखा वेलकम 1 टाइम, वेलकम 2 टाइम्स, वेलकम 3 टाइम्स। तो ये हमारा क्या होगा, फॉर लूप का कंसेप्ट हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद आपने हर करेक्टर के गोवा में जो हर करेक्टर है तो GOA, तो उस करेक्टर को प्रिंट करें। एल्स के प्रिंट्स कर दें कमिंग आउट ऑफ द लूप, तो हर करेक्टर गोवा में क्या करा, गोवा प्रिंट कर दिया। ठीक है, और जो एल्स में आपने दिया है वो तो वो प्रिंट करिएगा ही करेगा। क्यों प्रिंट करेगा, क्योंकि यहाँ पर इफ़ एल्स नहीं लग रहा। डिफरेंस समझ में आ रहा है, जो एल्स के अंदर जो चीज़ है वो तो हमारी प्रिंट होगी क्योंकि यहाँ पर इफ़ और एल्स कंडीशन नहीं है। अगर यहाँ पर इफ़ एल्स कंडीशन होती तो फिर अगर ये सेटिस्फाई होता तो ये प्रिंट होता, एल्स ये प्रिंट होता। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, फॉर के साथ एल्स है, तो फॉर के अंदर जो करेक्टर है गोवा वो सारे करेक्टर्स प्रिंट करेगा।
और जो एल्स के अंदर वैल्यू दी हुई है वो ऑटोमेटिकली प्रिंट होगी। तो कैसे हो गया, हर करेक्टर गोवा में जी देखा, प्रिंट किया जी, फिर ओ, फिर ए, ठीक है, वो प्रिंट कर, और एल्स का जो वैल्यू थी कमिंग आउट ऑफ द लूप, वो वैल्यू हमारी प्रिंट हो गई। ये होता है हमारा फॉर लूप के अंदर, ठीक है। अगर अभी हमें प्रोग्राम बनाना है, अगर हमें जनरेट करना है टेबल ऑफ अ नंबर यूजिंग फॉर लूप, सपोज हमें 3 का टेबल लिखना है, तो कोई भी नंबर आप ले सकते हो। यहाँ पर कोई ऐसे नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल की 3 का ही लेना है, लेकिन अभी जो हम यहाँ पे करके दिखा रहे हैं, हम आपको 3 का करके दिखा रहे हैं। तो जैसे अपने नंबर इनिशियलाइज करा 3, ठीक है, तो यूज़र ने इनपुट में नंबर दिया 3, उसके बाद हर रेंज में आई इन रेंज 1 to 11 की रेंज में प्रिंट करें नंबर इंटू आई इज इक्वल टू नंबर इंटू आई, ठीक है। तो जैसे दिया नंबर क्या है 3 और रेंज क्या है आई की 1 से लेकर 11 तक रेंज है। तो रेंज में क्या होता है n-1 चलता है बेटा। जैसे 1 से लेकर 11 तक है तो रेंज हमारी हो गई 1 से कहाँ तक जाएगी 10 तक, ठीक है, यानी कि 10 तक ही हमारी वैल्यू प्रिंट करेगा। तो आपने बोला नंबर 3 है, सपोज 3 इंटू आई की वैल्यू 1, 3 1 से 3, फिर 2 जाएगा, 3 2 या 6, 3 जाएगा, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 50, इस तरीके से अब 10 तक आ जाएगा। 10 के बाद इसने 11 क्यों प्रिंट नहीं किया, क्योंकि हमारी रेंज की वैल्यू कहाँ तक जाती है n-1 तक। तो सपोज हमने 1 to 11 दिया, तो एग्जीक्यूट कहाँ से होगा 1 से लेकर 10 तक, समझ आ गया। तो इसलिए ये 10 तक का टेबल 3 into 10 आपको जनरेट करके दिखा देगा। अब अगर हमें डिस्प्ले कर कैलकुलेट या डिस्प्ले करना है फैक्टोरियल ऑफ इनपुट नंबर, ठीक है, नंबर में आपने दिया इंट इनपुट एंटर नॉन नेगेटिव नंबर, इसका आपको फैक्टोरियल देना है। तो फैक्टोरियल इनिशियलाइज किया 1 पे। फैक्टोरियल आपको पता ही है, अगर सपोज 4 का फैक्टोरियल होता है तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, 4 फैक्टोरियल क्या हो जाता है 24। तो इनिशियलाइज क्या करते हैं फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, कभी भी 0 नहीं होती, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबको 0 ही आ जाएगा। तो जो सबसे स्टार्टिंग वैल्यू होती है वो 1 होती है। आपने बोला फैक्टोरियल लिमिट टू 1, फैक्टोरियल की वैल्यू इज इक्वल्स टू 1, हर आई के रेंज में जो नंबर की रेंज में आ रहा है फैक्टोरियल में, फैक्टोरियल इंटू आई प्लस 1। आई प्लस 1 कैसे हो रहा है, जैसे इनिशियली 1 है, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, इस तरीके से एक एक बढ़ता जा रहा है 1 2 3 4। अगर सपोज 6 का फैक्टोरियल तो 6 5 4 3 2 1 ऐसे चलता है। तो एक एक यहाँ पर क्या हो जाता है इंक्रीज होता जाता है। तो अब ये प्रिंट करें फैक्टोरियल ऑफ द नंबर, समझ आ रहा है, मतलब इनिशियलाइज हमने किया फैक्टोरियल की वैल्यू 1 सपोज, तो 1 आई की वैल्यू हो गई, आई है सपोज रेंज में है नंबर के, नंबर है हमारा 8, तो कहाँ तक चलेगा ये 8 तक, तो 1 से लेकर 8 तक। तो इस तरीके से एग्जीक्यूट करेगा और आई की वैल्यू क्या हो जाती है आई प्लस 1 होती चली जाएगी, एक एक बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो आपने नॉन नेगेटिव नंबर सपोज लिया हमारा 8 का फैक्टोरियल क्या हो जाता है 40320, ये हमारा हो गया 8 का फैक्टोरियल। अब बात कर लेते हैं फॉर लूप जो हमारे पाइथन में है। अगर हमें वैल्यू को आइट्रेट करना है किसी रेंज ऑफ वैल्यूज, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल से, डिक्शनरी में से, तब वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं फॉर लूप का। एल्स स्टेटमेंट क्या है हमारी ऑप्शनल है, ठीक है। अगर जितनी भी हमारी आइट्रेशंस हैं फॉर लूप के अंदर जब वो ख़त्म हो जाती है तब हमारी क्या आ जाती है एल्स स्टेटमेंट। तो एल्स स्टेटमेंट अगर हमें प्रोग्राम में रिक्वायरमेंट है, हम प्रिंट कराना चाहते हैं कि भाई जो फॉर लूप में वो चीज़ें तो प्रिंट हो, प्लस जो हम वैल्यू एक एल्स में दे रहे हैं वो भी हमारी प्रिंट होनी चाहिए, तब वहाँ पर हम एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें किसी भी सेट ऑफ स्टेटमेंट को रिपीटेडली एग्जीक्यूट कराना है तो हम उसको क्या बोल देते हैं बेटा आइट्रेशन बोल देते हैं। आइट्रेशन मतलब क्या हो जाता है
रिपीट करना किसी चीज़ को बार बार, ठीक है। तो जो हमारा लूप वेरिएबल होता है उसमें क्या होती है, सबसे हाईएस्ट वैल्यू होती है लिस्ट की जब लूप हमारा, फॉर लूप हमारा ओवर होता है, ठीक है। हम कभी भी फॉर लूप वेरिएबल की वैल्यू पहले से डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सारी जो हैं कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम प्रोग्रामिंग करेंगे। तो फॉर लूप का कंसेप्ट मुझे लग रहा है कि प्रोग्रामिंग से जो आपको प्रोग्रामिंग एग्जांपल बताए गए हैं उनसे काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप फिर से मुझसे पूछ लें, कोई भी बच्चा। इसी तरीके से जो हमारा फॉर लूप जो है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम वाइल लूप वगैरह पढ़ेंगे कि वाइल लूप में कैसे चलता है, ठीक है। तब तक इसी से रिलेटेड कुछ जो प्रोग्राम्स हैं वो लोग आप लोग कर देखो। हैव अ गुड डे बेटा।